Hello students, today we are having a topic that is sum of subset problem. So first of all, what do you mean by sum of subset problem? It is nothing but the kind of problem that we can solve using backtracking. So what do you mean by sum of subset problem? So sum of subset problem is to find a subset of elements uh, it is to find subset of elements that are selected from a given set whose sum adds up to a given number. So what do I mean by it? If I am having, let's say I am having this set 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, fine, and I am having the solution for that sum of this set of the elements, sum of this set of the elements is equals to 35, fine. So how to find that? So I have to take the sum of the elements whose sum is equals to 35. Fine. So we have to take following subsets that to add 35. So I can have a solution of 35 from addition of 15 to 20. Fine. Next 18 plus 17 plus 10 is equals to 35. Next 5 plus 10 plus 20 is equals to 35 and 18 plus 12 plus 5 is equals to 35. मीन्स इतना जो एलिमेंट्स हमको दिए हुए हैं उसमें से हमको वो एलिमेंट्स के सबसेट्स देखने हैं जिनका सम क्या है 35 है. ठीक है, वही एलिमेंट्स हमको लेने हैं, वही एलिमेंट्स के सेट्स हमको लेने हैं जिनका सम क्या है 35 है. ठीक है, सो वी कैन सॉल्व द सम ऑफ द सबसेट्स यूजिंग द बैकट्रैकिंग टेक्निक. So how to solve this one? So we have to set a contains of non-negative values and input set is the unique one. That means we have to no duplicates to be get present here. Fine. So what is the approach to find a sum of subset problem? First, if we have the numbers that is given or like this w1 w2 w3 till wn, let be the given set of n numbers, fine, and x1 x2 x3 belongs to 0 and 1. If x of I is equals to 1, then wi is chosen. If x of I is equals to 0, then wi is not chosen. Fine. So what do you mean by this? अगर हमको कोई एलिमेंट्स इंक्लूड करना है तो हम एलिमेंट्स को क्या लिखेंगे 1. अगर हमको कोई एलिमेंट एक्सक्लूड करना है तो हम उसको क्या लिखेंगे 0. ठीक है, सो वो हम कैसे करेंगे वो हम अभी डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं अगर हमारे पास ये एग्जांपल है. ठीक है, m इज इक्वल्स टू 9 एंड a इज इक्वल्स टू 2 4 एंड 5. ठीक है, अब इसको हमको निकालना है कि हमको सबसेट दिया हुआ है 2 4 5, मतलब हमको सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है 2 4 5. उसमें से हमको देखना है कि सम हमारी क्या होनी चाहिए 9 आनी चाहिए. सम हमारी क्या आनी चाहिए 9 आनी चाहिए. तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम शुरू करेंगे 0 से. ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या है 2 है. सो 2 कैन बी इंक्लूडेड, 2 कैन बी एक्सक्लूडेड. क्या कहा मैंने? 2 कैन बी इंक्लूडेड, 2 कैन बी एक्सक्लूडेड. अगर हमको 2 को इंक्लूड करना है तो हम ये लेफ्ट वाले पार्ट में जाएंगे. अगर हमको 2 को एक्सक्लूड करना है तो हम राइट वाले पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं. सो इफ 2 इज इंक्लूडेड, ठीक है, पहले हम ये वाला पूरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. इफ 2 इज इंक्लूडेड, so then I will get the next node, that is 2 plus 0 is equals to 2. So I am writing here the next node summation as 2. ठीक है, सो अब मैंने 2 प्लस क्या कर दिया है 0. 0 से ही आपको शुरुआत करनी है. 2 प्लस 0 हमने कर दिया है तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा. ठीक है, सो नेक्स्ट नोड की वैल्यू क्या रहेगी मेरी 2. अब 2 मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया. नेक्स्ट कौन सा सेट है 4. नेक्स्ट कौन सा सेट है 4. ठीक है, दैट मीन्स 4 कैन बी इंक्लूडेड, 4 कैन बी एक्सक्लूडेड. एक्सक्लूडेड वाला हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इंक्लूड वाला सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, मतलब हमें यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल रही है 6 मिल रही है. ठीक है, अब
सिक्स, सिक्स प्लस 6 के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 5 है, तो हम 5 को लेंगे। ठीक है, 5 कैन बी इंक्लूडेड, 5 कैन बी एक्सक्लूडेड। 5 कैन बी इंक्लूडेड तो 6 प्लस 5 दैट बिकम्स 11। ठीक है, लेकिन हमको सम क्या चाहिए, 9 चाहिए। वेदर 9 इज इक्वल्स टू 11, नो, दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी माई सोल्यूशन सेट। दिस कैन नॉट बी माई सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ से बैक ट्रैक जाऊंगी और 6 के पास पहुंचूंगी। 6 के पास मैंने जब एक्सक्लूड किया है 5 को, वहां पे आऊंगी, वहां पे देखूंगी 6 प्लस 0 दैट बिकम्स 6। 6 plus 0 that becomes 6. So whether 6 is equals to 9, no, it is not is equals to 9. That means this is again not my solution set or solution node. ठीक है, SN stand for solution node. नॉन सोल्यूशन नोड को हम लिखेंगे NSN, नॉन सोल्यूशन नोड। ठीक है, तो आगे हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे भी हमको सॉल्यूशन मिला है क्या, नहीं। सो मैं फिर से यहाँ पे 6 से नेक्स्ट पेरेंट 6 पे जाऊंगी, पेरेंट 6 से मैं पेरेंट 2 पे जाऊंगी। जब मैंने 4 इंक्लूड किया था तो मैं यहाँ पे आई थी, तो मैं बैक ट्रैक करूंगी और 4 को एक्सक्लूड करने के कंडीशन पे आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 प्लस 0। ठीक है, 2 प्लस 0 दैट बिकम्स 2। तो मैंने एक्सक्लूड करने के बाद 4 को मैंने एक्सक्लूड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 4 को अगर मैंने इंक्लूड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 0 दैट बिकम्स 2। तो मेरा नेक्स्ट नोड क्या बना है, 2 बना है। ठीक है, सो 4 को एक्सक्लूड करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है मेरे पास, 5 है। ठीक है, 4 को इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा मिल रहा है मुझको, यहाँ पे 5 मिल रहा है। तो 5 को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। तो इंक्लूड करने के बाद 5 प्लस 2 दैट बिकम्स 7। वेदर 7 इज इक्वल्स टू 9, नो, इट इज नॉट इक्वल्स टू 9। सो आई विल, इट इज अगेन नॉन सोल्यूशन नोड। सो आई एम गोइंग बैक ट्रैक करने के बाद 5 को एक्सक्लूड करने के बाद 2 प्लस 0 दैट बिकम्स 2। तो मुझे यहाँ पे वेदर 2 इज इक्वल्स टू 9, नो, इट इज नॉट इक्वल्स टू 9। तो मैं क्या करूंगी, फिर से बैक ट्रैक जाऊंगी। ठीक है, सो इट इज माय नॉन सोल्यूशन नोड। तो फिर से मैं बैक ट्रैक जाऊंगी पेरेंट 2 पे, पेरेंट 2 से मैं जाऊंगी अगेन उसका जो पेरेंट 2 है वहां पे, और मैं मेन रूट पे आऊंगी। ठीक है, मेन रूट पे आने के बाद 2 को इंक्लूड करने के बाद मैंने अगर 2 को एक्सक्लूड किया है तो मेरा सॉल्यूशन नोड, तो मेरा नेक्स्ट नोड यहाँ पे बना है 0 प्लस 0 दैट बिकम्स नेक्स्ट 0। ठीक है, सो 0 प्लस 0 दैट बिकम्स नेक्स्ट 0। तो 2 को एक्सक्लूड करने के बाद नेक्स्ट नोड कौन सा है मेरा, 4 है। तो 4 को इंक्लूड करो और 4 को एक्सक्लूड करो। पहले हम इंक्लूड करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो 4 को अगर मैंने इंक्लूड किया तो 4 प्लस 0 दैट बिकम्स 4। सो मेरा नेक्स्ट नोड क्या बना है, यहाँ पे 4 बना है। ठीक है, अब वेदर, अब ये होने के बाद 4 इंक्लूड करने के बाद नेक्स्ट नोड कौन सा है मेरा, 5। ठीक है, तो 5 को इंक्लूड करो और 5 को एक्सक्लूड करो। अगर मैंने 5 को इंक्लूड किया है तो 5 प्लस 4 बिकम्स 9। सो इट इज माई सोल्यूशन नोड बिकॉज 9 इज इक्वल्स टू 9। तो ये क्या है, मेरा सोल्यूशन नोड है। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन नोड मुझे मिला है, मल्टीपल सॉल्यूशंस भी मुझे मिल सकते हैं यहाँ पे ये सेट में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर मैंने 5 प्लस 4 किया तो ही मुझे 9 मिल रहा है, 5 प्लस 2 किया तो मुझे 9 मिल रहा है क्या, नहीं। 4 प्लस 2 किया तो मुझे 9 मिल रहा है क्या, नहीं। ठीक है, मतलब एक ही सॉल्यूशन नोड बनेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक। लेकिन बैक ट्रैकिंग टेक्निक तो हमको यहाँ पे कंप्लीट ट्री पूरी करनी है। ठीक है, सो एक सॉल्यूशन नोड भी रहते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन नोड्स भी रहते हैं। ठीक है, सो विल फाइंड आउट वेदर दिस क्वेश्चन इज हैविंग मल्टीपल सॉल्यूशन नोड और नॉट। इसलिए एक सॉल्यूशन नोड मिलने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से बैक ट्रैक जाएंगे। बैक ट्रैक करने के बाद 5 को एक्सक्लूड करने के बाद क्या बन रहा है मेरा नेक्स्ट नोड, 4 प्लस 0 दैट बिकम्स 4। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन नोड है क्या, वेदर 9 इज इक्वल्स टू 4, नो, इट इज नॉट इज इक्वल्स टू 4। तो मैं क्या कर रही हूँ, फिर से बैक ट्रैक जा रही हूँ और 0 जो मेरा नेक्स्ट 4 को इंक्लूड करने के बाद पहले जो मेरा 0 वाला पेरेंट है वहां पे जा रही हूँ। 4 को इंक्लूड करने के बाद मैं क्या करूंगी, 4 को एक्सक्लूड करूंगी, एक्सक्लूड करने के बाद यहाँ पे आऊंगी। सो 0 प्लस 0 दैट बिकम्स माई 0। ठीक है, अब 4 के बाद कौन सा है मेरा नेक्स्ट नोड, 5 है। ठीक है, तो 5 को इंक्लूड करो और 5 को एक्सक्लूड करो। अगर मैंने 5 को इंक्लूड किया तो 5 प्लस 0 दैट बिकम्स माई 5। ठीक है,
So whether 5 is equals to 9, no it is not is equals to 9. Again 5 को exclude करने के बाद मैं क्या करूंगी, 0 plus 0 that becomes my next node, that is 0. Whether 0 is equals to 9, no. That's why I am having again the single solution node for this solution. So this is called as a backtracking technique, and we can solve sum of subset problem using the backtracking technique. तो हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ये चीज, क्योंकि हमको एक ही सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, जैसे यहाँ पे देखो, ये अगर मुझे सेट दिया हुआ है और मुझे सम दिया हुआ है 35, तो क्या इसमें एक ही सॉल्यूशन बन रहा है, नहीं, 1 2 3 एंड 4 सॉल्यूशंस मेरे बन रहे हैं, ठीक है। सो बैक ट्रैकिंग टेक्निक से आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम यूजिंग द बैक ट्रैकिंग टेक्निक। थैंक यू।